हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है एलिजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटार। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल, थोड़ी सी तकलीफ दे, थोड़ी सी ट्रूथ हर्ट्स, बिटर ट्रूथ किस्म की होने वाली है। तो अगर आप सेंसिटिव किस्म के इंसान हैं या LGTV से बिलोंग करते हैं या सेंसिटिव शायराना तबीयत के इंसान है तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि पता नहीं आप कब से चैनल को देख रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ ये वीडियो जब आप देखेंगे तो दिल तो आपका काफ़ी खट्टा होगा। तो बेहतर है कि पहले ही कट लें। थैंक यू। आज की जो वीडियो है वो एक सेल्फ एनालिसिस भी है, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी पर भी बिलोंग करती है और इसमें मेरा कुछ अपना भी ओपिनियन है। उससे आप एग्री और डिसएग्री दोनों कर सकते हैं, बट ये मेरा ओपिनियन है, मेरे 2 सेंट्स हैं। सो आई हैव माई राइट टू एक्सप्रेस देम। आपको कैसा लगेगा, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट। तो वीडियो का टॉपिक है कि व्हाई आर विमेन मॉनेटरीली लेस सक्सेसफुल देन मेन इन द वर्ल्ड, यानी कि खवातीन दुनिया में मर्दों की निस्बत फाइनेंशियल तौर पर कम कामयाब क्यों हैं जनरली स्पीकिंग। ये आज वीडियो का टॉपिक है। तो इस टॉपिक के एनालिसिस में घुस के फटेंगे और एंड पे देखेंगे कि हमसे कुछ कंक्लूड होता है या नहीं। अच्छा, ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये मैं कुछ स्क्रिप्ट नहीं करता। मेरा लैपटॉप भी इस वक्त ब्लैंक है, आप कहीं मैं पढ़ नहीं रहा। ये मैं ऑटो स्क्रिप्ट कर रहा होता हूँ, मतलब मैं साथ साथ सोच रहा होता हूँ, साथ साथ लिख रहा होता हूँ, मैंने आर्ग्यूमेंट्स लिखे होते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना कि वाई आर विमेन इन द वर्ल्ड आर लेस सक्सेसफुल मॉनेटरीली, क्योंकि सक्सेस हर बंदे के लिए रिलेटिव होती है, इसलिए मैं उस पर कोई हार्ड बाउंड नहीं लगा रहा। फाइनेंशियली लेस सक्सेसफुल दैन मैन, ये कैसे स्पार्क कैसे हुई। तो मैं और मेरा दोस्त बैठे हुए थे और हम ये सोच रहे थे कि व्हाट विमेन आर वी इंस्पायर्ड बाय। तो मैंने उसको कहा कि यार आई एम नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी वुमेन ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। कहता मतलब क्या, ये क्या बात तुमने की है, तुम किसी खातून से इंस्पायर क्यों नहीं हो। तो मैंने एनालाइज किया कि यार मेरे नज़दीक, इन माई हम्बल ओपिनियन, जिन क्राइटेरियाज की बेस पे मैं जिन लोगों से इंस्पायर होता हूं, मेरी नॉलेज में ऐसी खवातीन बहुत ही कम हैं जिनके पास वो क्राइटेरियाज फुलफिल होते हों। तो मुझे किसी खातून से इंस्पायर होने के लिए या मुझ जैसे लोगों को किसी से इंस्पायर होने के लिए सबसे पहले उसको काबिले इज्जत होना पड़ेगा मेरे नज़दीक। और उसको काबिले नज़दीक होने के लिए जो क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ते हैं मेरी नॉलेज में, वो किसी खातून ने कर रखे नहीं है। तो मैं जिन लोगों की इज्जत करता हूं, उनसे इंस्पिरेशन लेता हूं, उन जैसा बनना चाहता हूं, वो जैसे डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन है, जैसे बेन शपीरो है, जैसे बेलफर्ट है, जैसे जॉन पॉल है, वैन डैम है, टॉम क्रूज है। ये वो लोग हैं जिनके काम की मैं रिस्पेक्ट करता हूं और जिन क्राइटेरियाज को क्रैक करके उन्होंने जिंदगी में जिस भी लेवल की सक्सेस हासिल की है वो करने के लिए इंस्पायर करता हूं। अब मेरी नज़र में या मेरे नॉलेज में, मैं आर्टिकल्स भी पढ़ता हूं, जर्नल्स भी पढ़ता हूं, न्यूज़ भी पढ़ता हूं, मेरी नज़र में ऐसी खवातीन बहुत ही कम हैं जिन्होंने उन क्राइटेरियाज, जैसे इन क्राइटेरियाज का क्या मतलब है। तो अगर आप बिजनेस वर्ल्ड की बात करें तो इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, एडवर्टीजमेंट में इनोवेशन है, चैलेंज एक्सेप्ट करना है, मौजूदा रूल्स को ब्रेक करके उसमें से कोई ऐसी शरह निकालना है जिससे तरक्की, यानी कि मॉनेटरी किस्म की तरक्की आ सके, एक नई सोच को उजागर करना है। ये सारे क्राइटेरियाज मेरे नज़दीक वो क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस पर मैं किसी की इज्जत कर सकता हूँ। अभी आपको नजर नहीं आ रहा कि पीछे किताबें पढ़ी हैं, हरारे की भी किताब पढ़ी है, पीटरसन की भी किताब पढ़ी है, रॉबर्ट कियोसाकी की भी किताब पढ़ी है। इन सब किताबों में ये क्राइटेरिया फुलफिल्ड है कि इन सब लोगों ने मौजूदा इंफॉर्मेशन में से कुछ इनोवेशन और क्रिएटिविटी करके कुछ डिफरेंट बनाया है जो कि मुख्तलिफ लोगों के काम आ रहे हैं। उन्होंने पैसे भी बनाए हैं, उन्होंने फॉर प्रॉफिट नहीं किया। बट मेरे नज़दीक या मेरी नॉलेज में ऐसी खवातीन आई ही नहीं। अब मैं इस बात पे एक रात को बैठा सिगरेट लगा के बड़ा परेशान हुआ कि यार ये किस तरह की बात है, यानी कि क्या मैं एक सेक्सिस्ट इंसान हूँ कि यार मेरे लिए इंस्पायरिंग कोई खातून ही नहीं है, ये क्या बात हुई, होनी चाहिए वगैरह वगैरह। फिर अपने आप को मैंने बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की कि यार ऐसी बात नहीं है, मेरी हो सकता है नॉलेज लिमिटेड हो। तो मैंने क्या किया कि मैंने फाइनेंशियल सक्सेस की बात हो रही है तो मैंने क्या किया, मैंने सर्च किया टॉप 100 बिलियनियर्स ऑफ द वर्ल्ड। सरप्राइजिंग हद तक मेन उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा थी और फीमेल की बहुत कम थी। तो हम क्योंकि मॉनेटरी सक्सेस को करंट इस आर्ग्यूमेंट के लिए हम इंस्पिरेशन लेने के लिए फाइनेंशियल सक्सेस को एक क्राइटेरिया बना रहे, तो उस लिस्ट में फीमेल की मिकदार जो है वो सिंगल डिजिट रेशो थी और मेल्स की जो है वो डबल डिजिट रेशो थी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या वजह है। अच्छा, मैंने और सर्च करना शुरू किया कि दुनिया में
खवातीन मर्दों जितनी सक्सेसफुल, फाइनेंशियली सक्सेसफुल CEOs क्यों नहीं बनी? तो उसकी कुछ रीजंस मेरे सामने आई। अच्छा जी, रीजंस वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं जी कि एक तो सबसे बड़ी रीजन ये है पेट्रियार्की। पेट्रियार्की क्या है कि मर्द नुमा सोसाइटीज, यानी कि मर्दों की बनाई हुई सोसाइटीज में, क्योंकि मर्दों के पास, क्योंकि हम सिविलाइजेशन के 1800 से मॉडर्न एज में आए थे, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फौरन बाद, तो उस वक्त क्योंकि मशीनरी चलाने का हुनर मर्दों के पास था। उसके बाद जैसे हम मॉडर्न एरा में आए, तो या ये जो न्यूपोलिटन एरा है इसमें आए, तो क्योंकि उस वक्त मशीनरी चलाने का हुनर उनके पास था, उससे बाद ट्रांसफर होगी, तो बाद में पैसे भी उन्हीं के पास थे, तो जिनके पास पैसे थे वो सोसाइटी को कंट्रोल करते रहे, और एक मेल फिगर जो है वो फैमिली का क्योंकि हेड था, तो वो सोसाइटी का भी हेड था। ये अगर एक वजह उन्होंने बताई पेट्रियार्की। एक और उन्होंने स्टेटिस्टिकली वो आर्टिकल में लिखा हुआ था कि क्योंकि नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है एक कंपनी का CEO बनाने के लिए, तो मैन टू मैन नेटवर्किंग ज़्यादा पेट्रियार्की की वजह से पेनिट्रेट कर चुकी थी, इसलिए ज़्यादा मैन CEO बने। सिमिलरली खवातीन की फाउंडेड कंपनीज फंडेड कम होती हैं इन्वेस्टर के ज़रिए, और मर्दों की ज़्यादा होती हैं। ये करते करते करे जी जनरेशनल किस्म की ऑपरेशन है, जो खवातीन को उनकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली वगैरह वगैरह, और ये सारा कुछ करने उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ था। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने इस बात को मान लिया। समझ मुझे ये नहीं आई कि अगर ये आर्ग्यूमेंट को आप बॉयल डाउन करें, तो वो जो रिसर्चर हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया आज कल खवातीन उतनी सक्सेसफुल फाइनेंशियली इसलिए नहीं है क्योंकि उनको चांस नहीं मिले हुए, और चांस उनको इसलिए नहीं मिले हुए क्योंकि हमने, यानी कि एज अ सोसाइटी, हमने पिछले 100 साल में ट्रेडिशनल रोल्स के क्राइटेरिया में जेंडर्स को रखा है। ये आर्ग्यूमेंट की बॉइलिंग डाउन है, विच मीन्स कि हमने खवातीन को पैसा कमाने वाले दिमाग से ज्यादा फेमिलियल या होम मेकर के रोल में रखा एज अ सोसाइटी, मेन एंड विमेन ने मिलके, और सिमिलरली मेन को मनी मेकिंग रोल्स में रखा गया। अच्छा, यहां पे आके ना मेरा दिमाग थोड़ा सा सुनका, क्योंकि आप एज अ सोसाइटी किसी रोल को एडहेयर या किसी रोल की तरफ इसलिए इंक्लाइन हो रहे होंगे क्योंकि वो रोल आपके लिए वेल सूटेड होगा। तो उनके आर्गुमेंट का क्रक्स ये था कि क्योंकि ट्रेडिशनल रोल्स को बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दी गई थी, इसलिए यहां वाली खवातीन आके पैसे बनाने वाली दुनिया में कामयाब नहीं हो सकी। मुझे समझ यहां पे ये बात नहीं आई कि अगर खवातीन में काबिलियत थी, तो वो जो इन्वेस्टर उनकी कंपनियों को इन्वेस्ट नहीं कर रहे, एसेंशियली वो अपना नुकसान कर रहे हैं ना। कि अगर उनमें एबिलिटी है और वो उनको फंड नहीं करके वो फंडिंग किसी मेन ड्रिवन कंपनी को दे रहे हैं, तो इसका मतलब है वो सिर्फ जेंडर रोल से लिमिटेड नहीं, क्योंकि कैपिटलिज्म का असूल है, आपको पता है पूरी दुनिया कैपिटलिस्ट है इस वक्त, कम्युनिस्ट नहीं है। सो कैपिटलिज्म का असूल है कि मनी मेकिंग की तरफ सारी इंक्लिनेशन होती है, जिस चीज में मनी मेकिंग होगी उसकी तरफ इंक्लिनेशन होगी, और ये अब से नहीं है, 1700 से चलता हुआ आ रहा है, हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। सरमायादाराना निज़ाम इसको बोलते हैं, इंटरेस्ट पे जो चलता है। तो अगर उनको ये समझ में आ रहा था कि खवातीन के अंदर ये एबिलिटी है कि अगर इनको पैसे दिए जाएं उसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं, तो क्या वो इन्वेस्टर पागल थे कि उन्होंने उनको पैसे नहीं दिए? वो याराने में कि यार मेरा दोस्त मेरे साथ, मेरा ये लड़का है, मैं भी लड़का हूँ, बॉयज विल बी बॉयज करके वो अपने पैसे का नुकसान कर रहे थे? ऐसा तो नहीं हो सकता, एक बड़ी इलॉजिकल किस्म की बात है। ये भी नहीं था। उसके बाद ये था कि जी हमने ट्रेडिशनल जेंडर रोल में उनको होम मेकर बनाया और उनको वो बना, तो इन्वेस्टर उनको पैसे नहीं दे रहे थे। अच्छा जी, खानदानी निज़ाम पेट्रियार्की क्योंकि चलती भी आ रही थी, तो एक और ये आर्गुमेंट था, ओवर टाइम एंड ओवर द जनरेशंस खवातीन के वो स्किल सेट ही डेवलप नहीं हो सके। तो क्योंकि 50 साल पेट्रियार्की उनके ऊपर रोनुमा हुई थी, इसलिए आज उनके दिमाग से वो एनालिसिस नहीं निकलता जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के निकलता था। क्यों? एल्बर्ट आइंस्टाइन एक मेल था, ठीक है, तो वो एनालिसिस निकलता क्योंकि इट्स ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। अब देखें, अगर कोई बंदा आपसे ये कहे कि यार मैं आज इसलिए गरीब हूं क्योंकि पार्टीशन के वक्त मेरे दादे को इंडिया से जो छोड़ के आया था इतनी जमीन यहां पर नहीं मिली थी, इसलिए मेरे पास लैंड क्रूजर नहीं है, तो आप उसको यही कहेंगे कि भाई साहब, यू कैन नॉट ब्लेम योर सेल्फ और द हालात फॉर द करंट पोजिशन दैट यू हैव। आपको करंट पोजीशन को किसी एक पॉइंट, भाई अगर फॉर एग्जांपल आपके दादा जान को वो जमीनें नहीं मिली थी, तो उस वक्त आपके दादा जान ने जो किया उसका खामियाजा आप कब तक भुगतोगे या कब तक उनको ब्लेम करोगे? देयर इज अ टाइम व्हेन यू वुड पुट स्टॉप, क्योंकि ऐसे भी तो लोग आपको दुनिया में मिलेंगे ना जिनके दादे को जमीन नहीं मिली थी लेकिन उनके पास लैंड क्रूजर है, तो इसका मतलब दे हैड इट इन देम
इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशनल पेट्रियार्की जो ओवर द जनरेशन चलती हुई आ रही थी, उसको तोड़ने का कभी ना कभी मौका खवातीन को जरूर मिला होगा जो उन्होंने अवेल नहीं किया होगा। और इस वजह से मैंने और रिसर्च की और मुझे वो मौका मिला जब खवातीन के पास चांस था कि वो इंस्टीट्यूशनल जनरेशनल पेट्रियार्की को तोड़ के अपने रोल को रिवर्स कर सकती थी, और उन्होंने नहीं किया। और वो टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 का, जब पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में मेन यानी कि मर्द मर रहे थे। उस वक्त पूरी दुनिया की आबादी में खवातीन की मिकदार ज्यादा थी, दे वर इन पावर। कितनी बेवकूफाना किस्म की बात है कि जो आर्टिकल मैं पढ़ रहा था उसमें ये लिखा हुआ था कि 1920s में फेमिनिज्म उठा ताकि फीमेल्स को लिबरेट कर सके, यानी कि फीमेल्स को उनके ट्रेडिशनल जेंडर रोल से निकाल के बाहर ला सके। और उसी आर्टिकल में लिखा हुआ था कि पैराडॉक्सिकली यानी कि हैरान कुन तौर पर, यानी कि उलट तौर पर 1920 से ही सेक्सुअलाइज्ड कैरेक्टर ऑफ वुमेन हॉलीवुड में मशहूर होना शुरू हो गया था। मार्लिन मोनरो और इन सब ने जो फेम फटाल का कॉन्सेप्ट निकाला वो भी 20s में शुरू हुआ था। आप देख रहे हैं कि फेमिनिज्म उठा लिबरेट करने के लिए, और वहीं पे तो मार्लिन मोनरो जैसी खवातीन उस वक्त फेम फटाल जो बन रही थी, इसका मतलब दे वर इन द मूड ऑफ कैपिटलिज्म, इन द फेवर ऑफ कैपिटलिज्म। इसका मतलब the first wave of feminism was not supported by majority of the women, because why would they want to become femme fatale? अच्छा, बात आ जाती है वर्ल्ड वॉर 2 पे कि वर्ल्ड वॉर 2 में खवातीन को यह मौका मिला था। आपको पता है उस वक्त अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या कल्चर चल रहा था, जहां पे दे हैड द परफेक्ट चांस के इंस्टीट्यूशनल एंड जनरेशनल ज्यादती ऑफ पेट्रियार्की को तोड़ा जा सकता था। They could have gone into physics, they have gone into chemistry, they have gone into many other things. वो जो एक आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें एक बड़ी मशहूर फोटो नहीं है जिसमें सारे फिजिसिस्ट हैं, बोहर भी है, रदरफोर्ड भी है, आइंस्टाइन भी है, हाइजनबर्ग भी है, सब एक है 1914 की। उसमें खातून कितनी, एक खातून है शायद या 2 हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 की बात है ये। तो वो जो मौका मिला था उस जनरेशनल पेट्रियार्की से लड़ने का, आपको पता है उस वक्त खवातीन क्या कर रही थी? सो वर्ल्ड वॉर 2 इज द टाइम वेयर पिन अप मॉडल्स वर फॉर्मिंग। कैसी कच्ची बात है ये, कैसी कच्ची बात है कि सोल्जर्स का मोराल अप करने के लिए फीमेल्स वर पोजिंग सेक्सुअली इनटू मैगजीन शूट्स बिकॉज दे वांटेड टू बूस्ट अप द मोराल ऑफ दोज मैन। अब अगर इस जनरेशन की दादियों ने ये हरकत की है और अपने आप को ट्रेडिशनल पेट्रियार्की से लड़ने के परफेक्ट मौके से नहीं गुजारा, तो इसमें करंट डे मैन का कोई कसूर है? आप मुझे बताएं, करंट पेट्रियार्की का कसूर है? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि यार, आप कंप्लेन क्या कर रहे हैं कि यार सांप ने मुझे काटा, यार सांप को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यार एक इंसान है, हर बंदे के अंदर वाइस भी होते हैं, वर्च्यू भी होते हैं, यानी कि उसको जो डिवाइन कह रहा है वो भी उसको सुन रहा होता है और जो उसको ईवल कह रहा है वो भी वो सुन रहा होता है। हर इंसान के अंदर ये वाइस है कि उसको डोमिनेट करने का शौक है, मेल हो या फीमेल हो, डोमिनेट करने का शौक है, मतलब हमारी शाही हो। हर बंदे को प्रोटोकॉल पसंद होता है ना, वो बेसिकली आपके अंदर की इड ईगो होती है दिमाग के एक साइड में, उसको बोलते हैं इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो। सो इड में एक चुल होती है कि मैंने डोमिनेट करना है। सो अगर हर इंसान के दिमाग में ये पेनिट्रेटेड बात है कि मैंने डोमिनेट करना है, तो men had that advantage, they were ruling. Okay, now men are under pressure. You have the other party ready and available for you to excel in mathematics, industry, fashion, chemistry, every other modern science. तो कर लेना था, क्यों नहीं किया खवातीन ने? क्यों उस वक्त पिन अप मॉडल बन गई? मार्लिन मोनरो की फॉलोअर बन के पिन अप मॉडल, वो जो फ्लैट आयरन बिल्डिंग के सामने एक तस्वीर है जिसमें वो अपने फ्रॉक पे कर रही है और हवा उड़ रही, वो क्यों फैंटेसाइज हो रही थी, वो क्यों आइडलाइज हो रही थी? कर लेती। हेनरी फोर्ड ने 1935 में फोर्ड मोटर कॉर्पोरेशन बनाई, तो उसमें को उस वक्त खातून भी को उस वक्त को बना लेती इस तरह की चीज़ बड़ी किस्म की, यानी कि खुद चलने वाली साइकिलें या पता नहीं इस तरह की कोई चीज़, whatever, आई डोंट मीन टू साउंड सेक्सिस्ट, बट आप ये देखें कि थर्ड जनरेशन जो उस वक्त ये एडवांटेज रखती थी, उसने एडवांटेज यील्ड नहीं की। तो फिर बाद में अंग्रेज को क्या बुरा कहना कि यार देखो यार गलत बात है यार, तुम ट्रेड करने आए थे यार, तुमने हम पे रूल। ओ भाई, वो रूल करने ही हर बंदा आया हुआ है। जहां पे आपको
600 हिजरी में और 1000 हिजरी में मौका मिला है, आपने भी रूल किया है, और जहाँ पे आपको मौका मिला है, जहाँ किसी ने ढीली छोड़ी है, आप भी तो वहाँ पे जाके रूलर बन गए हैं ना। एज मुस्लिम्स बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया के। तो फिर जब 18 ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिला, वो भी रूलर बन गए। तो जिसको मौका मिले, इसमें बाद में उनको क्या बुरा कहना है कि यार अंग्रेज बहुत बुरा था यार, वो ट्रेड करने आया था, देखो यार हम पे हुकूमत करने लग गए। भाई ये कोई बात नहीं है, आप ढीली छोड़ोगे दूसरे आप पे हुकूमत करेंगे। जिसने कभी भी ढीली छोड़ी है उसने हुकूमत ही अपने ऊपर करवाई है। मतलब आप जुआ खेल रहे हो तो जुए में एक ये है कि ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। नीचे जाएगा तो घर बेचना है, फिर रेंट के घर में रहो और इस बात को मानो, फिर बाद में ब्लेम गेम ना करो। कभी अलविदा ना कहना का शाहरुख खान बनने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली जब हेनरी फोर्ड और चार्ली चैपलिन जैसे लोग इनोवेशन और क्रिएटिविटी कर रहे थे, उस वक्त मार्लिन मोनरो जैसी खवातीन जो है ना लास्ट टैंगो इन पेरिस कर रही थी। भाई तुम्हें किसने कहा है तुम ये करो? तो फिर जो मॉडर्न डे करंट रेशो ऑफ बिलियनियर्स ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि आई थिंक कोई 90-10 है या 95-5 है, उससे फिर तकलीफ ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है कि इस वक्त हम सुनाने में ना बड़ी छोटी बात लग रही है, बहुत ही छोटी बात लग रही है, लेकिन मैं लॉजिक्स के आगे कासिर हूँ। मैंने को बताया ना फेमिनिज्म पैराडॉक्स था, मैं लॉजिक्स के आगे कासिर हूँ। सो आपको पता है कि हम करंट डे मैन, अच्छा सबकी बात नहीं करते, कुछ पढ़े लिखे समझदार लोग जो इस बात को समझते हैं कि what oppression have women been through and they go through every day, that aside, हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। That aside, हम currently we are suffering the oppression that our forefathers did। और उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाला था, तो वो जो होती है यूएस की स्कॉलरशिप फुल ब्राइट में मेरा नाम आया, और फुल ब्राइट में साथ ही कोविड आ गया, और मुझे क्या ईमेल आई, अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम अराउंड वी विल नॉट बी टेकिंग अ मेल कैंडिडेट फ्रॉम योर कंट्री, ओनली फीमेल्स विल बी अलाउड। और ऊपर लिखा हुआ था कांग्रेचुलेशन यू वर सेलेक्टेड बट फला। सो करंट डे मैन आर पेइंग द प्राइसेस ऑफ एन ऑपरेशन दैट वी डिड नॉट कमिट। सो हम जेनरेशनल उधार वापस कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इट इज नॉट अस हु इज टू ब्लेम। अगर कैल्विन क्लाइन की एड में खड़ी हुई जेनिफर लोपेज का ये ख्याल है कि आई एंट योर ममा, तो फिर कैल्विन क्लाइन बन के वो जीन्स इन्वेंट करनी थी, उसके ऊपर वो छोटे छोटे बटन बनाने थे। अगर ये मसला था, अगर आज ये कहना था कि जक जो है वो बहुत बड़ा ऑपरेसर है वेमेन का और ये बातें करनी थी, तो 2004 में खुद फेसबुक बना लेनी थी, क्यों नहीं बनाई? अब आप इसको 50 साल पीछे ना करो। जब 50 साल पहले आपके पास मौका आया था ना, कि तो आपने तब पिन अप मॉडल नहीं बनना था, तब आपने इनोवेशन करनी थी, तब आपने 1955 में आइंस्टाइन की तरह जो है वो जीतना था, अवार्ड जीतना था। वो कौन था, रॉबर्ट, जिसने एटम बनाया था, वो बन जाना था। बहुत दफ़ा मौके आए हैं। 1982 में भी मैन डाउन हुए थे, मार्केट 29,000 पॉइंट्स गिर गई थी। उस वक्त कोई नई कंपनी फाउंड कर देनी थी, ट्रेडिंग व्यू जैसी, और कुछ कर लेना था। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ख़वातीन के कम फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने की वजह ख़वातीन ही है, यानी कि हज़रत ईसा का नाम हज़रत ईसा ही है। इसमें मैन को और पेट्रियार्की को बिला वजह ब्लेम करते रहना फायदेमंद नहीं है, बिकॉज दैट समथिंग दैट प्रीवियस जनरेशंस डिड एंड नाउ वी आर पेइंग द प्राइस ऑफ इट। I may have sounded very sexist in this video, but this is what facts are. If somebody has a difference of opinion, they can comment. They can come to my Instagram. They can easily comment this कि यार हाँ हमें लगता है कि तुम्हारी बात में ये बात जो है ना ये बोगस थी, इसका ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है। I'd love to have a chat with you. एंडिंग नोट मेरा ये है कि अगर आपने मूवी न्यूयॉर्क देखी हो, तो नील नितिन मुकेश को इरफान खान कहता है कि मुसलमानों के खिलाफ दुनिया के इस हिस्से में जो नफरत पनप रही है उसको ख़त्म करने का काम भी एक मुसलमान को ही करना होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नोबडी कमिंग टू सेव यू। व्हाट हैपेंड, जो ऑपरेशन हो गया, देयर इज नोबडी कमिंग टू सेव यू। अगर आपने अपने उस गैप से लीप लेनी है तो उसकी एफर्ट भी ख़वातीन को ही करनी पड़ेगी। ये जो कोटा सिस्टम, ग्रांट सिस्टम, हमने इतनी इंक्लूसिविटी, आपको पता है कि नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर भी रिजर्व सीट्स होती हैं, रिप्रेजेंटेशन एंड दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट। आई एम नॉट सेइंग, आई डेफिनेटली कंडेम द गाय हु सेज एथेडानस कर दी पई है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसमें से जंप करके निकलना है
तो वो एफर्ट भी आप ही को करनी पड़ेगी. देयर इज नोबडी कमिंग टू सेव यू. हेंस मैंने जो मेरे दोस्त से डिस्कशन हो रही थी कि वाई एम आई नॉट इंस्पायर्ड बाय ख़वातीन ऑफ द करंट जनरेशन हु आर सक्सेसफुल फाइनेंशियली एज मच एज मैन, का जवाब मेरे ख्याल से ये है कि इट हैज़ बीन पेनफुल and they have been given chance. They have, I sound very, but the other gender has been given the chance, and at that time they were pinning up their modeling careers. So this was me with the one and only business-based podcast of Pakistan, powered by Advent Arc. ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, फीडबैक देके ज़रूर बताएं. ना तो सब्सक्राइब करें, ना तो लाइक करें, ना घंटा, मैं आपको कुछ भी कभी भी नहीं कहता. हाँ, अगर किसी को बिजनेस कंसल्टेंसी चाहिए, दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर बिजनेस, दे वांट टू फाइंड समथिंग better at their business and they need help with their business, I provide a business consultancy. That's a paid session that you take with me and we take it to further solutions. वो लेने के नीचे व्हाट्सएप की लिंक है, उस पर आ सकते हैं. ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, फीडबैक देकर ज़रूर बताएं. दिस इज योर बॉय AZ with Zarnama, over and out.